प्रिय मित्रों, आज इस सेशन में हम लोग पाइथन की स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पूरा कंप्यूटर सिस्टम या कहें कि मशीन लर्निंग या एआई का जो है स्ट्रिंग्स या न्यूमेरिक डेटा पर काम करता है, या तो नंबर्स पर या तो स्ट्रिंग्स पर। तो स्ट्रिंग का समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, वो क्या काम करते हैं, वो जानना ज़रूरी है। और स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, तो इसके बारे में इस सेशन में हम बताएंगे। चूँकि फंक्शंस ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन चूँकि जो फंक्शंस हैं और वो काफ़ी आसान टाइप के हैं, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फंक्शंस के नाम से ही मालूम चल जाता है कि ये फंक्शन क्या करेंगे। तो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं उसका हम जुपाइटर नोट्स वाली जो फाइल जो है अ, वीडियो के साथ डाल देंगे अपने चैनल पर। तो उसको आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पर डालकर और रन करवा कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब कि जैसे स्ट्रिंग मतलब कोई नाम है, किसी के नाम में ढेर सारे कैरेक्टर होंगे, या कोई सेंटेंस है उसमें भी कैरेक्टर हो गए, या कोई आर्टिकल है। कहने का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस इसलिए है कि क्रम से रखा जाता है एक एक कैरेक्टर को, मतलब इंडेक्सिंग करके, जीरो इंडेक्स पर पहला कैरेक्टर, वन इंडेक्स पर दूसरा कैरेक्टर, इस तरह से रखा जाता है। वो हम लोग अभी देखेंगे। और कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ स्ट्रिंग है, जैसे कोई नाम लिख दिया या कोई नंबर में लिख दिया, और उसको अगर सिंगल कोट, ये सिंगल कोट या डबल कोट, इससे अगर उसको घेर देते हैं तो वो जो है एक स्ट्रिंग हो जाती है। उसके अलावा एक और हम टाइप स्ट्रिंग यूज करते हैं, ट्रिपल कोट, मतलब सिंगल ट्रिपल कोट, या सिंगल कोट को 3 बार ओपन करेंगे, 3 बार क्लोज करेंगे। वैसे ही डबल कोट को 3 बार ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और बीच में हमारा कोई सेंटेंस हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। जब किसी प्रोग्राम के बारे में हम लंबा कुछ लिखना है, मल्टी लाइन में, कई लाइन में, तो तीन कोटेशन मार्क के अंदर इसको जो है रखते हैं। तो कोई भी डेटा जो सिंगल कोट या डबल कोट में हो, या ट्रिपल कोट्स से ओपन और क्लोज हो, वो स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग की खासियत यह है कि एक बार जो स्ट्रिंग हम बना लेते हैं, जैसे कोई नाम नाम किसी वेरिएबल में सेव कर लिए, तो उसके अंदर उस नाम में हम चेंज नहीं कर सकते। जब भी चेंज करेंगे तो दूसरा स्ट्रिंग वो बना लेगा। तो स्ट्रिंग को चेंज करना परमिसेबल नहीं है। उसकी कॉपी बनाकर जब भी हम कुछ उस वेरिएबल के जगह पर कोई और स्ट्रिंग रखते हैं, तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं करता कि पहले जो नाम रखा हुआ है जिस मेमोरी लोकेशन पर, उसी मेमोरी लोकेशन पर नया नाम रख देगा उसी वेरिएबल के नाम से। वो क्या करता है कि एक दूसरा मेमोरी स्पेस लेता है, और दूसरा नाम जो असाइन होता है, तो वो वेरिएबल अब दूसरे नाम को पॉइंट करता है। लेकिन पहले मेमोरी लोकेशन पर जो स्ट्रिंग रखी है, वो मिटती नहीं है, तो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। और स्ट्रिंग वेरिएबल को किसी दूसरे स्ट्रिंग में अगर असाइन करते हैं, तो कॉपी कर लेता है। तब भी जो है पहले वाला जो स्ट्रिंग, वो उसी मेमोरी लोकेशन पर रहता है। इसीलिए वंस क्रिएटेड कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज। वो हम देखेंगे अभी करके। और सीक्वेंस इसलिए है कि जीरो इंडेक्स से लेकर और जितनी लंबी स्ट्रिंग है, उतना हम 0 1 2 3 4 एक एक करेक्टर को इंडेक्सिंग करके एक्सेस करते हैं। पाइथन की जो स्ट्रिंग होती हैं यूनिकोड में होती हैं। मतलब इनकोडिंग का स्टाइल यूनिकोड है, जिसमें दुनिया की लगभग सारी लैंग्वेज को हम इस यूनिकोड में कर सकते हैं। और पाइथन में आस्काई भी शामिल है। तो
3 टाइप्स हैं बेसिकली स्ट्रिंग। एक तो एसटीआर टाइप है जो कि यूनिक कोड टेक्स्ट होता है जिसमें आस्काई के कैरेक्टर भी होते हैं। बाइट्स में हम रखते हैं, बाइट्स भी स्ट्रिंग ही है। इसमें बाइनरी डेटा मतलब कोई इमेज हो या कोई वीडियो हो तो उसका जो डेटा होता है वो बाइट्स में रखा जाता है, बाइट्स में रखा जाता है। और जो इनकोडेड टेक्स्ट है वो भी बाइट बाइट में रखा जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं रखा जाता है। तो मतलब मीडिया का डाटा, इमेज या वीडियो का डाटा बाइट में रखा जाता है, और जो इनकोडेड टेक्स्ट है कि मतलब किसी टेक्स्ट को हमने इनकोड कर दिया तो वो भी डाटा बाइट्स में रखा जाता है। एक और है बाइट अरे, ये भी स्ट्रिंग ही है लेकिन म्यूटेबल वेरिएंट ऑफ बाइट्स है, मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल ये कर सकते हैं हम। तो कोई फाइल अगर खोलते हैं, रीड करते हैं, तो बेसिकली 2 मोड होता है टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट मोड में खोलते हैं तो वो उसका जो कंटेंट होता है एसटीआर टाइप, स्ट्रिंग का जो टाइप होता है एसटीआर होता है। और यूनिकोड इनकोडिंग का यूज होता है जो यूनिवर्सल है और दुनिया की सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर आ जाती हैं। और बाइनरी फाइल्स जैसे हैं, बाइनरी मतलब जो बाइट अरे, बाइट्स वाली जो मीडिया वाली फाइलें हैं, तो इस तरह की भी फाइलें होती हैं। तो फाइल 2 मोड में काम करता है। अब एक एग्जांपल देते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, जैसे एस वेरिएबल के नाम से स्ट्रिंग असाइन किया, और स्ट्रिंग है म्यूजिक, फिर यहाँ देखिए डबल कोट में घेर दिया, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। अब डबल कोट के अंदर ही अगर हम ये सिंगल कोट देते हैं तो ये जो है मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर सिंगल। यहाँ अगर सी के बाद अगर डबल कोट लगा देंगे तो ये इतना ही मानेगा, ये इतना ही मानेगा। इसीलिए डबल कोट के अंदर अगर कोई एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाना है तो सिंगल कोट ही लगाना सही रहेगा। ये हमारा तीन तीन का हम यूज कर लिए। डबल कोट वाले से खोला, जैसे हाउ आर यू डियर लिखा, 2 लाइनों में लिखा, लेकिन लिखने से पहले 3 डबल कोट से खोला और लास्ट में 3 डबल कोट से बंद किया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग हो गई। ये भी इसको प्रोग्राम रीड नहीं करता है। कुछ और चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं स्ट्रिंग के बारे में। जैसे कोई स्पेशली फाइल का पाथ जब हम लिखते हैं, तो जैसे सी ड्राइव लिखा और सी ड्राइव के अंदर कौन कौन फोल्डर, तो ये बैक स्लैश यूज करते हैं। तो बैक स्लैश यूज करते समय सावधानी ये बरतना चाहिए कि कोई भी पाथ देते समय सिंगल कोट या डबल कोट से पूरा पाथ हम लिखें, और इसके अंदर आर लिख दें। आर से आर सबसे पहले आर लिखें, उसके बाद सिंगल या डबल कोट में वो फाइल का पूरा पाथ लिखें। इससे क्या होगा, ये सिंगल कोट के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको वो मतलब कि इसको रा स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। रा स्ट्रिंग का मतलब सिंगल कोट को सिंगल कोट ही मानेगा। तो इसको अभी देखेंगे ये क्यों करना जरूरी है आर लिखना। जैसे कोई फाइल खोल रहे हैं, ये सी ड्राइव में न्यू फोल्डर में test.txt है, तो इस तरह से अगर हम यूज करें तो एरर शो करेगा, इसलिए कि ये बैक स्लैश एन जो कैरेक्टर है इसको न्यू लाइन मानता है। लगभग सारी लैंग्वेजेस इसको न्यू लाइन कैरेक्टर मानेंगी, तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए इस डबल कोट में इस पूरे फाइल पाथ को बंद करने के बाद हमने आर लगा दिया, रा स्ट्रिंग इसको बना दिया। बाइनरी अगर कोई है स्ट्रिंग तो उसको ऐसे लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर सिंगल कोट में इसको ऐसे कर देंगे, घेर देंगे। यूनिकोड स्ट्रिंग लिखना है तो यू लिखा और उसके बाद जैसे सिंगल कोट में ये कर दिया, तो यूनिकोड स्ट्रिंग ये है, यूनिकोड फॉर्मेटिंग स्टाइल के लिए। अब एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है, जैसे प्रिंट फंक्शन में अक्सर काम आता है, कुछ प्रिंट करना होगा। जैसे हमने ये लिख दिया कि ये स्ट्रिंग हो गई डबल कोट के अंदर A% टाइगर, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग का एक फॉर्मेटिंग वाला सिंबल होता है %। ये लगाने के बाद स्ट्रिंग के बाद इसका मतलब ये उम्मीद करता है कि % के बाद कोई वेरिएबल आएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी। तो वो क्या करेगा कि डबल कोट के अंदर जो ये जो %s है, इसकी जगह पर ये इस जैसे यहाँ पर काइंड है,
काइंड को रख लेगा। तो ये एक्चुअली ये पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी ए काइंड टाइगर। इसका भी यूज हम देखेंगे। इसके अलावा हम नंबर के हिसाब से भी हम स्ट्रिंग में रखते हैं डेटा, जैसे ए, फिर करली ब्रेसेस में हमने ये 0 इंडेक्स पर रखा और टाइगर, तो ये स्ट्रिंग हो गई। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में डॉट लगाकर फॉर्मेट फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर ब्रैकेट में काइंड पास किया, तो काइंड स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी एक है काइंड, तो ये यहाँ पर 0 इंडेक्स पर आ जाएगा। और कुछ अगर पास करना रहता तो एक और हम ये करली ब्रेसेस लगा दे, उसके अंदर 1 लिखते, 0 के 1 लिखते और उसके बाद काइंड के बाद कामा देकर वो दूसरा वैल्यू लिख देते। तो इस तरह से करने से मतलब हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट, ये दोनों, ये परसेंट वाला साइन और डॉट फॉर्मेट जो फंक्शन है, ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में काम आते हैं। अभी देखेंगे आर स्ट्रिप। स्ट्रिप कर देता है किसी स्ट्रिंग में ब्लैंक स्पेसेस हैं तो राइट वाले स्पेसेस को रिमूव कर देता है। जल्दी जल्दी इन फंक्शंस को अभी देख लेते हैं, बाद में प्रोग्राम से समझाएंगे इसको। नाम से ही ये जाहिर है, जैसे कोई स्ट्रिंग एस है, मान लीजिए एस कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस या नाम, उसको हम एस वेरिएबल में सेव कर लिए। अब स्ट्रिंग का एक फंक्शन है रिप्लेस, तो एस में डॉट लगाकर रिप्लेस कॉल करेंगे और पहला पैरामीटर है जो जिसको रिप्लेस करना है, जो जिस स्ट्रिंग को, ओल्ड को हम मान लीजिए न्यू, ओल्ड की जगह पर न्यू लिखना चाहते हैं, तो पहला पैरामीटर रहेगा ओल्ड, मतलब जिसको रिप्लेस करना है, और उसके कामा के बाद रहेगा वो स्ट्रिंग की वैल्यू जिससे रिप्लेस करना है। तो अगर पहले ओल्ड लिखा है तो उसकी जगह पर न्यू लिख जाएगा। ऐसे ही स्ट्रिंग का एक फंक्शन स्प्लिट होता है। स्प्लिट फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कई सेंटेंसेस होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को कामा से अलग अलग करके, और हर एक सॉरी उस सेंटेंसेस में जितने वर्ड हैं, तो उन वर्ड्स को में जहाँ जहाँ कामा आया है तो कामा से अलग करके, और उन सारे वर्ड्स की एक लिस्ट ये बना देगा। स्प्लिट मतलब उस सेंटेंस को तोड़ देगा एक एक वर्ड में, लेकिन किस हिसाब से तोड़ेगा, कैसे डिसाइड करेगा, तो कामा के हिसाब से, जहां जहां कामा है तो उसको एक एक वर्ड मानेगा, और उन सारे वर्ड को एक लिस्ट बना देगा। तो ये बहुत कॉमन है, जिसका मशीन लर्निंग में यूज होता है। और स्टार्ट्स विथ फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो चेक करेगा, ये पहला पैरामीटर है, वो बताएगा कि किससे स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रू रिटर्न करेगा जब इस एस स्ट्रिंग में ये जो पहला पैरामीटर है str के नाम से, वो शामिल है, मतलब और पहले पोजीशन पर है। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग हमने लिया रिटर्न्स ट्रू इफ एस बिगिंस विथ स्पेसिफाइड, इतना लंबा है। अब ये स्ट्रिंग में पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है रिटर्न से, तो हम अगर चेक करना है कि ये पूरा सेंटेंस, ये जो स्ट्रिंग है लंबी सी, ये क्या रिटर्न से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पर अगर ये एस स्ट्रिंग है तो यहाँ पर स्टार्ट्स विथ में पहला पैरामीटर ये रिटर्न्स देंगे, तब वो चेक करेगा। तो अगर है रिटर्न से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू लौट आएगा, नहीं तो फॉल्स। इसी तरह से ये एंड्स विथ है, ये चेक करेगा कि ये वाली पहला पैरामीटर str वाली स्ट्रिंग क्या इस मेन स्ट्रिंग में से एंड होती है, मतलब इस मेन स्ट्रिंग एस में str लास्ट की स्ट्रिंग अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं आगे। एस डॉट ज्वाइन करेगा किसी स्ट्रिंग में, यहाँ पर कोई सीक्वेंस होता है, कामा हो सकता है, डॉलर मार्क्स कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, इस एस में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के मतलब हर दो वर्ड के बीच में ये सीक्वेंस पर जो भी आया है कैरेक्टर, कामा या डॉलर साइन, वो बीच बीच में रख देगा, मतलब ज्वाइन कर देगा एक एक वर्ड को इस सीक्वेंस से। इज अल्फा चेक करेगा कि किस एस स्ट्रिंग में मतलब अल्फाबेट्स हैं, तो कम से कम एक कैरेक्टर अगर है और ऑल कैरेक्टर, तो सारे कैरेक्टर अगर इसे अल्फाबेटिक हैं एस स्ट्रिंग में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज एलम चेक करेगा कि एस स्ट्रिंग में
अल्फ़ाबेट्स हो या न्यूमेरिक हो तब तो ट्रू रिटर्न करेगा। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक के अलावा स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे अंडरस्कोर हुआ, डॉलर साइन हुआ, तो इनको वो जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये किसी भी एस स्ट्रिंग में चेक करने के लिए कि केवल नंबर और प्लेन कैरेक्टर हैं, हम एस डॉट इज एलनम कॉल कर लेंगे। तो ट्रू ट्रू का मतलब हाँ वो कि केवल यही दें, या तो नंबर है या तो कैरेक्टर है। एस डॉट इज डिजिट ये चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग एस में केवल नंबर ही है। अगर केवल नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कैरेक्टर हो गया या स्पेशल कैरेक्टर तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस डेसिमल चेक करेगा कि ये फ्लोट मतलब डेसिमल वाले मतलब हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। एस डॉट लोअर फंक्शन है किसी भी स्ट्रिंग को के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में करने के लिए, इसका भी बहुत यूज होता है। एस डॉट अपर है स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अपर केस में करने के लिए। स्वैप केस इसलिए करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में कि जितने भी कैरेक्टर हैं तो जो अपर केस होगा वो लोअर हो जाएगा, लोअर केस अपर केस हो जाएगा। कैपिटलाइज करते हैं मतलब कि ये स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड हैं तो पहला जो कैरेक्टर है हर एक वर्ड में वो जो है वो कैपिटल में हो जाए, कैपिटल लेटर में हो जाए किसी भी स्ट्रिंग में जो वर्ड हैं। तो एक एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए कैपिटलाइज। ये भी उसी तरह का है। ये टाइटल फंक्शन भी टाइटल केस में कर देता है, मतलब हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो जो है अपर केस में हो जाएगा। इज लोअर चेक करता है कि क्या इस स्ट्रिंग में सारे जो कैरेक्टर हैं वो लोअर केस में हैं, अगर हैं तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इज अपर इसका उल्टा है, वो चेक करता है कि सारे कैरेक्टर अपर केस में हैं, अगर हैं तो ट्रू नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा ये। इज न्यूमेरिक ये चेक करता है कि सारे कैरेक्टर क्या न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं, अगर सारे न्यूमेरिक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज स्पेस फंक्शन चेक करता है कि स्पेस मतलब रिटर्न्स टू इफ स्ट्रिंग एस कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, मतलब किसी भी एस स्ट्रिंग में वाइट स्पेस ही है केवल, कोई एक्चुअल कैरेक्टर या नंबर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक भी कैरेक्टर हो गया तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस टाइटल ये चेक करेगा कि सेंटेंस का हर एक वर्ड क्या कैपिटल लेटर में है, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स। लेन का बहुत यूज होता है। लेन फंक्शन में कोई स्ट्रिंग एस पास करेंगे तो वो चेक करेगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं तो उतना रिटर्न करेगा ये। काउंट फंक्शन है किसी भी स्ट्रिंग पर काउंट फंक्शन कॉल करने पर और str पास करेंगे तो वो चेक करेगा कि ये जो str स्ट्रिंग है उस मेन स्ट्रिंग s में कितनी बार आई है, जितनी बार आई है वो रिटर्न करेगा। किसी स्ट्रिंग में फाइंड करना हो किसी खास सब स्ट्रिंग को तो हम फाइंड यूज करेंगे और वो चेक करेगा कि मेन स्ट्रिंग s में ये str वाली स्ट्रिंग है कि नहीं है, अगर है तो उसका इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। उस str स्ट्रिंग जो मिल गई उसका पहला कैरेक्टर का जो भी इंडेक्स होगा वो रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हैं, और ये भी इंडेक्स ही रिटर्न करेगा str स्ट्रिंग का। बैक जीरो और एंड लेनेस मतलब पूरी स्ट्रिंग, अगर बीच से चेक करवाना हो तो बैक जीरो न करके और कोई इंडेक्स देंगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब शुरू से अंत तक ये फंक्शंस चेक करते हैं। स्ट्रिप मतलब कि वाइट स्पेस, किसी भी स्ट्रिंग के पहले और बाद में जितने वाइट स्पेस हैं उनको ये स्ट्रिप फंक्शन मिटा देगा और प्योर कैरेक्टर या नंबर वाली स्ट्रिंग वो बचेगी। किसी भी स्ट्रिंग को इनकोड करना है तो इनकोड फंक्शन कॉल करेंगे, और इनकोडिंग का मॉड जैसे UTF-8 फॉर्मेट में इनकोड करना है तो वो कर दी UTF-8 पास करेंगे। और स्ट्रिंग को अगर डिकोड करना है तो इस स्ट्रिंग के ऊपर डिकोड फंक्शन कॉल करेंगे और UTF-8 पास करेंगे। इसको देखेंगे कैसे करते हैं। कुछ स्केप कैरेक्टर हैं जिनको ध्यान रखना है। जैसे ये इनकी स्पेशल मीनिंग होती है। कुछ कैरेक्टर हैं जिनके पहले ये बैक स्लैश लगाने से उनका स्पेशल मतलब हो जाता है। जैसे बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर, सेंटेंस खत्म हो गया जब नई लाइन में जाता है कर्सर तो लास्ट का वाला कैरेक्टर ये बैक स्लैश एन उसमें रहता है। बैक स्लैश जीरो ये जो है नल कैरेक्टर है, स्ट्रिंग कोई खत्म हो गई
तो लास्ट में बैक स्लैश 0 लगता है, ये सी वगैरह में होता है, सी लैंग्वेज में। डबल ब्लैक स्लैश मतलब कि दो की जगह पर एक ही स्टोर करेगा। असल में ये सिंगल ब्लैक स्पेस लगता है, इसका मतलब कि सिंगल ब्लैक स्पेस के बैक स्पेस के जस्ट आगे जो ये कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली वही उसका मीनिंग होगा। मतलब तो यहाँ पर ये डबल ब्लैक स्पेस को वो सिंगल कैरेक्टर मानेगा। एक सिंगल कोट को स्टोर करना है तो बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट, डबल कोट को करना है तो बैक स्लैश लाकर डबल कोट, तो इसको जो है डबल कोट में मानेगा। बैक स्पेस को अगर कहीं स्टोर करना है तो ये बी कैरेक्टर नहीं है, बैक स्लैश बी मतलब ये स्पेशल हो गया, ये बैक स्पेस कैरेक्टर है। अलार्म के लिए, अलर्ट के लिए जो सिग्नल जो कैरेक्टर है बैक स्लैश ए है, तो बैक स्लैश के बाद ए लिखने का मतलब ए का स्पेशल मीनिंग हो गया, मतलब ये अलार्म वाला कैरेक्टर है या बेल वाला। ठीक, ये कैरेज रिटर्न है और ये फॉर्म फीड है, बैक स्लैश है। बैक स्लैश एस का मतलब स्पेस कैरेक्टर, बैक स्लैश टी का मतलब टैब कैरेक्टर, और बैक स्लैश वी का मतलब वर्टिकल टैब। तो इस तरह से होता है। बैक स्लैश एक्स लगाने से ये हेक्सा हो जाता है, ये मतलब हेक्स है। इसके बाद एक्स के बाद मतलब जो दो एच हैं वो हेक्साडेसिमल में है। तो इस तरह से कुछ फंक्शन और कुछ फीचर हैं। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम पर आते हैं, देखते हैं कि कैसे पाइथन में हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखिए अगर इसको हम डीकमेंट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू ये लिखा डबल कोट में और सी कॉलन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बैक स्लैश पी आया, तो बैक स्लैश पी जो है इनवैलिड स्केप कैरेक्टर है। बैक स्लैश के बाद जो ऊपर बताया था अभी लिस्ट में, उन्हीं में से कोई होना चाहिए, ये बी ए आर एफ एन यही होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए। तो बैक स्लैश, अगर इस कोड को हम रन करते हैं यहाँ पर देखिए ये एरर आ गया, इनवैलिड स्केप सीक्वेंस बैक स्लैश पी। तो बैक स्लैश लगाने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वैलिड कोड ये है, देखिए एक्स वेरिएबल असाइन किया इस स्ट्रिंग से, इस स्ट्रिंग में देखिए इसी तरह से फाइलों का नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे डायरेक्टरी के बीच में जो सेपरेटर है फाइल या डायरेक्टरी के बीच में, वो बैक स्लैश होता है तो यूनिक्स में। तो अब इसको हम सिंगल बैक स्लैश बताना होगा तो यहाँ दो लिखना पड़ेगा, दो बैक स्लैश, और यहाँ दो बैक स्पेस का मतलब यहाँ पर दो बैक स्लैश का मतलब सिंगल बैक स्लैश। तो अगर इसमें सेव किए और लेन एक्स, अगर लेन फंक्शन लगाते हैं तो एक्स में कितने कैरेक्टर ये रिटर्न करेगा, देखिए कितने कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर हैं। तो अगर काउंट करेंगे यहाँ से तो 10 आएंगे, और इसमें क्या होगा कि जो दो है बैक स्लैश उसको एक काउंट करेगा ये। तो अभी जैसे किसी फाइल को खोलना होगा, जैसे मान लीजिए ओपन फंक्शन कॉल करते हैं और सी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर में test.txt है, इसको राइट मोड में खोलना है, मतलब इस फाइल में कुछ लिखना है, तो ये हम ओपन फंक्शन कॉल करेंगे और फाइल का पाथ ब्रैकेट में बताएंगे। लेकिन ब्रैकेट ये बता तो दिया सिंगल कोट के अंदर ये फाइल का पाथ, पहला पैरामीटर ओपन का, लेकिन इसको आर से करना जरूरी है, रा बाइट। रा मतलब वो ये सोचेगा कि ये जो स्ट्रिंग है सिंगल कोट के अंदर वाली, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही इसका मतलब है। अगर आर नहीं लगाते तो बैक स्लैश एन को वो न्यू लाइन ट्रीट कर लेता, तो एरर आ जाता हमारे प्रोग्राम में। इसलिए जब भी फाइल में डायरेक्टरी का पाथ वगैरह दीजिए तो सिंगल कोट या डबल कोट जो लगाते हैं पाथ में उससे पहले आर कर दीजिए, ये फाइल रा मोड में मतलब राइट मोड में खुलेगी। या तो ऐसे करिए, सिंगल कोट में आर लगा दीजिए, और आर अगर नहीं लगाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सिंगल कोट में ये पूरा पाथ हो गया और उसके बाद हम ड्राइव का पाथ बताएं, लेकिन जो सेपरेटर जो बैक स्लैश जो लगाएं वो दो दो लगा दें, तो पाइथन इसको दो बैक स्पेस की जगह पर एक ही ट्रीट करेगा। ठीक है, एक्चुअल कोड ये देखते हैं हम, जैसे इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं सी, तो यहाँ हमने डबल लगा दिया तो ये भी सही है,
यहाँ पर सिंगल लगाया लेकिन आर लगा दिया तो ये भी सही है। तो अब जिसे हम प्रिंट करेंगे, पाथ वगैरह प्रिंट करवा रहे हैं, लेन पाथ, तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है क्या प्रिंट कर रहा है, देखिए ये है, हमने प्रिंट किया पाथ, पाथ में क्या रखा, ये आर लगा करके, लेकिन पाथ को जो प्रिंट किया वो आर को छोड़ दिया, ये मतलब आर केवल इसलिए है, ये बताने के लिए है कि रा स्ट्रिंग है, एग्जैक्टली ऐसे ही इसको ट्रीट करो। अब ये ट्रिपल कोट वाली स्ट्रिंग, जो मल्टी लाइन में कोई कमेंट लिखना हो पाइथन में, तो हम जैसे पहले बताए थे ट्रिपल कोट के अंदर बंद करते हैं पूरे सेंटेंस को। ये पूरा सेंटेंस हमने मंत्रा को असाइन कर दिया, और मंत्रा अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, ऑलवेज, ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि हमने तीन लाइन में लिखा है, तो ऑलवेज लूप के बाद एक न्यू लाइन में लिख रहे हैं तो \n आएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर। उसके बाद ऑन द राइट के बाद हम न्यू लाइन कर रहे हैं, नई लाइन में लिख रहे हैं साइड ऑफ लाइफ, यहाँ पर भी एक ऑन द राइट के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर आया है। इसलिए जो मंत्रा को प्रिंट किया तो देखिए ऑलवेज लूप के बाद ये \n लगा दिया इसने, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर है। उसके बाद ऑन द ब्राइट के बाद भी ये जो इसने जो है न्यू लाइन कैरेक्टर लगा लिया। उसके बाद जो है साइड ऑफ लाइफ लिखा। स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं, एक्चुअली स्ट्रिंग के जोड़ को कॉन्केटेनेशन कहा जाता है। तो जैसे ये ABC की स्ट्रिंग है और DF की स्ट्रिंग है, अगर इस दोनों को जोड़ना हो तो प्लस ऑपरेटर लगा देंगे तो ABCDEF स्ट्रिंग ये बना देगा। इसको अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू ABCDEF प्रिंट हो गया। और एक चीज़ और है, एक रिपीटिशन ऑपरेटर होता है किसी, ये थैंक्स स्ट्रिंग है, इसमें अगर एस्ट्रिक लगाया और कोई नंबर दे दिया 4, इसका मतलब कि ये थैंक्स स्ट्रिंग को 4 बार रिपीट करो, ये रिपीटिशन नहीं का काम करेगा यहाँ पर एस्ट्रिक, जो नॉर्मली नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। इसकी वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे तो देखिए ये थैंक्स 4 बार इसकी वैल्यू ये दे दिया। पाइथन में एक और फीचर है, ये देखिए मीनिंग ऑफ लाइफ हमने लिखा, लेकिन इसमें 3 वर्ड हैं, एक्चुअली 3 स्ट्रिंग हैं, एक मीनिंग है डबल कोट में, एक ऑफ है सिंगल कोट में, और एक लाइफ है डबल कोट में, और बीच में स्पेसेस हैं। तो अगर इसको भी टाइटल से साइन कर दिया तो एक्चुअली क्या करता है, ये सारे को जोड़ देता है, स्पेस होने, यहाँ प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये पाइथन की मतलब स्पेशलिटी है, और लैंग्वेजेज में ये नहीं है, जावा या C लैंग्वेज में ये सब नहीं है, एरर शो कर देगा। लेकिन पाइथन में स्ट्रिंग्स, अगर कई स्ट्रिंग अगर अगल बगल हैं, बीच में स्पेस भी है, तो सबको वो जोड़ देता है। देखिए टाइटल की वैल्यू क्या प्रिंट करता है, ये देखिए मीनिंग ऑफ लाइफ, तीनों स्ट्रिंग को ये जोड़ दिया स्पेस होने पर भी। एक चीज़ और है, किसी भी स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग को तो जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रिंग में, ये 42 स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, क्योंकि डबल कोट से हम इसको घेर दिए हैं। प्लस लगाने के बाद अगर कोई इंटीजर या फ्लोट करते हैं तो ये इनवैलिड है, क्योंकि स्ट्रिंग में नंबर हम नहीं जोड़ सकते। अगर ये जावा रहता तो क्या करता, 1 को भी स्ट्रिंग बना देता और वो स्ट्रिंग हो जाती 4 to 1 वाली, लेकिन पाइथन में ये संभव नहीं है। पाइथन में स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग ही जोड़ सकते हैं, ये कोई नंबर नहीं जोड़ सकते। तो ये रन करेंगे इसको तो जो है देखिए ये प्रॉब्लम आ गई, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट इन टू str। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथन में स्ट्रिंग को नंबर के साथ हम नहीं जोड़ सकते। ये फॉर्मेटिंग है सिंपली, जैसे देखिए ये काइंड वेरिएबल में हमने अफ्रीकन स्ट्रिंग असाइन कर दिया। अब अगर हमको प्रिंट करना हो दिस इज एन अफ्रीकन टाइगर, तो कैसे करेंगे, इस अफ्रीकन स्ट्रिंग को जो काइंड वेरिएबल में सेव कर लिया उसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख रहे हैं। यहाँ पर डबल कोट से हमने ये स्ट्रिंग बना लिया, इसके अंदर %s डाला, तो ये जो स्ट्रिंग है पूरी डबल कोट से, इस पर ये % ऑपरेटर लगाने का मतलब ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। इसके बाद जो वैल्यूज आएंगे, जैसे काइंड आ गया,
तो ये काइंड जो है यहाँ %s की जगह पर जाएगा, तो पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी दिस इज एन काइंड टाइगर। ये तो उसी की वैल्यू आ जाएगी, इस पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू देखिए ये इसने रख दिया, सॉरी दिस इज एन अफ्रीकन टाइगर, क्योंकि काइंड वेरिएबल में हमने अफ्रीकन स्टोर किया है। तो यहाँ जो काइंड वेरिएबल है इसकी वैल्यू अफ्रीकन है, तो यहाँ %s में काइंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो जो कि अफ्रीकन है, तो दिस इज एन अफ्रीकन टाइगर ये स्ट्रिंग। तो प्रिंट कराने में ये इस तरह की फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का बहुत यूज होता है। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा करके 0 इंडेक्स पर कर दिया, तो इसमें कई वेरिएबल करली ब्रेसेस में 0, करली ब्रेसेस 1, करली ब्रेसेस 2, तो इंडेक्सिंग करके भी रख सकते हैं। वो ये देखेगा कि स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग है उसका फंक्शन कॉल किए फॉर्मेट, और उसमें काइंड पास किए, काइंड मतलब टाइगर स्ट्रिंग। तो ये भी जो है 0 की जगह पर ब्रैक ये इस करली ब्रेसेस 0 की जगह पर वो अफ्रीकन ही प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू भी देखिए वही होगी। तो ये दो कॉमन है जो प्रिंटिंग फंक्शन में काम आते हैं, प्रिंटिंग के फॉर्मेटिंग करने में। ये तो उसी का एग्जाम्पल है, जैसे सारे तीनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया, मीनिंग अप्लाई कर दिए, तो आ चुके हैं। और आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग चूंकि सीक्वेंस है जिसमें एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्स पर रहता है। अब देखिए माई जॉब हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन किया और हैकर स्ट्रिंग है इसका, तो h जो है 0 इंडेक्स पर होगा, a 1 इंडेक्स पर, c 2 इंडेक्स पर, लास्ट में r का इंडेक्स होगा। तो अब हम इस पर लूप चला सकते हैं, फॉर c इन माई जॉब। माई जॉब की जगह पर पूरी स्ट्रिंग हैकर आएगी, हैकर एक सीक्वेंस है, तो क्या करेगा, पहली बार 0 इंडेक्स वाले मतलब h को लेगा, c की जगह पर रखेगा, तो c हो जाएगा h, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा h। फिर दूसरी बार y आएगा, c की जगह पर प्रिंट होगा y। तो ये पूरा हैकर को हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो कहने का मतलब स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर वो हम फॉर लूप में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसमें इंडेक्सिंग का यूज होता है। अब हम चेक कर सकते हैं कि हैकर में कोई खास कैरेक्टर है कि नहीं है, तो उसका तरीका है, जैसे माई जॉब हैकर स्ट्रिंग में सेव किया, चेक करना है कि के कैरेक्टर है कि नहीं है, तो इन ऑपरेटर यूज करेंगे, के इन माई जॉब, तो वो चेक करेगा हैकर में के है कि नहीं, तो के तो है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ के इन माई जॉब, ये पूरा एक्सप्रेशन इन वाला ट्रू रिटर्न करेगा, अगर के मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स। और रन कराएंगे तो देखिए ये ट्रू रिटर्न किया पूरा एक्सप्रेशन। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी किसी सेंटेंस में कोई खास वर्ड या खास कैरेक्टर है कि नहीं। जैसे माई जॉब में हमने हैकर कर दिया, जेड हम चेक कर रहे हैं जेड कैरेक्टर है कि नहीं, जेड इन माई जॉब, तो जेड तो नहीं है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए इन ऑपरेटर ने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करी है क्योंकि नहीं मिला। अब देखिए ये स्ट्रिंग है पूरा, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि काइंड वर्ड है कि नहीं है, तो अगर चेक किया ट्रू मतलब काइंड है, देखिए यहाँ पर काइंड है, तो इसीलिए ट्रू रिटर्न किया। अब थोड़ा सा ये बता देते हैं स्ट्रिंग को हम मतलब कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्लाइसिंग करने में कुछ नियम यह है कि जैसे कोई स्ट्रिंग है str के नाम से, तो स्क्वायर ब्रैकेट से खोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करते हैं, और कॉलन के बीच में कुछ नंबर लिखते हैं। तो पहला कॉलन अगर आया, जो नॉर्मली एक ही कॉलन रहता है, तो पहले कॉलन के पहले जो आएगा, इसका मतलब उस str स्ट्रिंग का आई इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वहां से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, कॉलन के बाद जे आया है, जे इंडेक्स पर जो है उससे एक इंडेक्स कम, मतलब अगर जे 4 है तो 4 नहीं 4 - 1 3 इंडेक्स तक जाओ। तो इसको देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम। ये देखिए str एक धाम है, 4 कैरेक्टर है, अब प्रिंट करवा रहे हैं पहली बार str 0, तो 0 पर क्या आएगा, डी आएगा ये, और str का -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए लास्ट वाला जो कैरेक्टर है m वो -1 पर रहता है, और उसके पहले जो a है -2 पर रहेगा, तो str -2 जो है a कैरेक्टर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि
पहला कैरेक्टर डी 0 पर होगा, दूसरा एच 1 पर होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये भी नियम है कि लास्ट कैरेक्टर उल्टा अगर काउंट करें तो लास्ट कैरेक्टर एम -1 पर रहता है, उससे पहले वाला ए -2 पर, उसके पहले वाला एच -3 पर, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये अगर हम इसको रन कराएं तो देखिए प्रिंट हुआ डी ए। अब जिसे ये है, यही एस टी आर धाम है। इसमें एस टी आर हमने दिया और एस टी आर में 1:3 लिखा, तो शुरू करो 1 इंडेक्स से। 1 इंडेक्स पर कौन है? एच है। और कहाँ तक जाओ? 3 इंडेक्स से एक कम, मतलब 2 तक। मतलब 1 इंडेक्स से जाओ 2 तक जाओ, मतलब 1 पर एच है और 2 पर ए है, तो ये एच ए प्रिंट करेगा, ये एस टी आर 1:3। और एस टी आर 1 कॉलन के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब कि कॉलन के पहले 1 है तो 1 इंडेक्स से शुरू करो और जाओ कहाँ तक? कॉलन के बाद कुछ नहीं है मतलब लास्ट तक। कॉलन के बाद कुछ नहीं मतलब लास्ट तक जाओ। तो ये 1 पर चूंकि एच है तो एच से शुरू करेगा और लास्ट तक ए एम कर देगा, तो ये 2 सब स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। देखिए एच ए और एच ए एम। अब इससे एक और एग्जांपल देखिए, एस टी आर अगर धाम है, एस टी आर हमने दिया और कॉलन के पहले कुछ नहीं है। कॉलन के पहले कुछ नहीं मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करो, शुरुआत से करो। और कॉलन के बाद -1 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? मतलब कि -1 से एक कम, मतलब कि -2 तक जाओ, तो ये डी से शुरू करेगा क्योंकि डी जो है 0 इंडेक्स पर है और एम -1 पर है और ए -2 पर है, तो कॉलन के बाद -1 मतलब लास्ट है, तो इससे एक और कम इसमें एक घटा दिया जाता है तो -2, तो मतलब -2 तक जाओ, मतलब डी एच ए, क्योंकि ए जो है -2 इंडेक्स पर है। इसको प्रिंट करवाएंगे, देखिए ये डी एच ए ही प्रिंट किया। ये इस पर थोड़ा सावधानी बरतनी जरूरी है और इसका भी बहुत यूज होता है डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में। एस टी आर में हमने इतना स्ट्रिंग सेव किया। अब इसमें देखिए 3 है, एस टी आर में हम 2 बार कॉलन यूज किए हैं। तो पहला कॉलन ये जो है इसके पहले 1 आया है, इसका मतलब 1 इंडेक्स से शुरू करो, 0 से नहीं। कहाँ तक जाओ? तो पहले कॉलन के बाद 10 इंडेक्स से एक कम मतलब 9 से जाओ, मतलब 1 इंडेक्स से शुरू करके 9 इंडेक्स तक जाओ। और दूसरे कॉलन के बाद 2 मतलब 2 का स्किप करो, मतलब एक एक स्किप करो कैरेक्टर। तो बाय डिफॉल्ट तो हम स्किप नहीं करते थे, अगर दूसरा वाला कॉलन नहीं रहता, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट वो एक एक मतलब हर कैरेक्टर दिखाता। लेकिन दूसरा कॉलन के बाद 2 है मतलब 2 दिखाएगा, मतलब एक एक कैरेक्टर स्किप करके करना है यहाँ पर। अब देखिए इसको ऐसे ही यहाँ पर है, ये एस टी आर दिए और देखिए 2 कॉलन है, लेकिन इस पहले वाले कॉलन के पहले कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं है। मतलब कि पहले कॉलन के पहले कुछ नहीं मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करो, और पहले कॉलन के बाद कुछ नहीं है मतलब लास्ट तक जाओ, मतलब 0 से शुरू करके लास्ट इंडेक्स तक जाओ। और दूसरे कॉलन के बाद 2 है मतलब 2 का मतलब स्किप करके एक एक। देखिए क्या प्रिंट होता है, देखिए बी डी एफ एच जे प्रिंट हुआ, इसलिए कि बी पहले वाले इसके हिसाब से पहले इंडेक्स से शुरू करो और 9 इंडेक्स से जाओ एक एक छोड़ करके। तो बी के बाद डी हुआ, ये डी के बाद एफ हुआ, एफ के बाद ये एच हुआ, फिर जे हुआ, आई को छोड़ दिया, ऐसे 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 ही ये जब प्रिंट हुआ तो देखिए ये 2 को छोड़ करके प्रिंट किया और शुरू किया 0 से लास्ट तक जाना है, मतलब कि ए किया, फिर सी किया, फिर ई किया, फिर जी किया, आई किया, ऐसे कर किया। अब देखिए किसी स्ट्रिंग को अगर उल्टा करना है तो जैसे स्ट्रिंग है हेलो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब कि 0 से शुरू करो और ये लास्ट तक जाओ। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो जंपिंग वाला मतलब कितने कैरेक्टर छोड़ कर वाला जो था दूसरे कॉलन के बाद, वहां पर -1 का कहने का मतलब कि रिवर्स में चलो। फिर यहाँ पर दूसरे कॉलन के बाद -1 का मतलब रिवर्स में उल्टा चलो और शुरू से अंत तक करो। रिवर्स से चलने का मतलब लास्ट कैरेक्टर ओ से शुरू करो, फिर एल करो, फिर एल करो, ई करो, एच करो, तो उल्टा हो जाएगा ये। देखिए हेलो का
ओले हो जाएगा। तो ये सब स्पेशल चीज़ें हैं जो ध्यान देना है। अब यहाँ पर भी देखिए -1 लास्ट में आया, मतलब इसको भी उल्टा चलना है, मतलब लास्ट से शुरू करना है और शुरुआत में जाना है स्ट्रिंग के। और शुरू करो 5 इंडेक्स वाले से, 5 इंडेक्स वाले से शुरू करो। तो देखिए 5 इंडेक्स पर कौन सा, ए बी 0 1 2 3 4 5 पर एफ है, तो एफ से शुरू करना है, लेकिन उल्टा चलना है क्योंकि दूसरे कॉलम के बाद -1 है, तो यहाँ इधर उल्टा चलेगा। तो 5 से शुरू करो और 1 इंडेक्स तक जाओ, तो 1 से एक कम, मतलब चूंकि उल्टा चल रहे हैं तो एक कम का मतलब कि 1 पर तो बी है, लेकिन एक कम मतलब कि उल्टा चल रहे हैं तो पहले ही रुक जाएंगे, सी तक आ जाएंगे। तो इसीलिए ये उल्टा चल रहा है, एफ से शुरू कर रहा है और सी तक आ जा रहा है। देखिए इसको प्रिंट कराने पर ये प्रिंट किया, ये उल्टा चला। और ये 5 जो है शुरुआत इंडेक्स बताता है, और कॉलन पहले कॉलन के बाद नंबर बताता है कि इसमें एक कम करके उस इंडेक्स तक जाना है, और दूसरे कॉलन के बाद यहाँ पर -1 का मतलब उल्टा चलना है, मतलब जो ट्रैवर्सिंग करनी है तो रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो इस तरह से कुछ फंक्शन है। और एक चीज़ और है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमको नंबर में कन्वर्ट करना है तो इंट से टाइप कास्ट कर देंगे। ये 42 को हमने डबल कोट में किया तो ये नंबर 42 नहीं है, ये स्ट्रिंग है। इसको इंट में बदलना है तो इंट से टाइप कास्ट कर, इंट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें 42 स्ट्रिंग पास करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू, अब ये नंबर हो गया 42। ऐसी साइंटिफिक नोटेशन है 1.23, पूरा स्ट्रिंग में है टेक्स्ट डबल कोट से। इसको फ्लोट में करना है तो फ्लोट फंक्शन कॉल किए और ये टेक्स्ट पास कर दिया, जो साइंटिफिक नोटेशन वाली है। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यही आ गई e⁻−10। तो ये जो स्ट्रिंग थी डबल कोट से थी, इसको फ्लोट से टाइप कास्ट कर दिया तो ये साइंटिफिक नंबर हो गया 1.234 इंटू e⁻−10। आप किसी कैरेक्टर को मतलब अगर इसकी आस्की वैल्यू जानना है तो उस कैरेक्टर के ऊपर आर्ड फंक्शन कॉल करिए, जैसे ORD कॉल किया और ए कैरेक्टर पास कर दिया, तो ए की जो आस्की वैल्यू है 97 वो रिटर्न करेगा। तो कंप्यूटर जो है ए कैरेक्टर को 97 के रूप में रखता है, बी को 98, सी को 99, ऐसे करके। और इसको अगर देखें वैल्यू क्या है तो देखिए, मतलब ए कैरेक्टर का पर ऑड फंक्शन, मतलब ए कैरेक्टर का आस्की वैल्यू रिटर्न किया जो 97 है। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहा है, इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे 97 जो है आस्की वैल्यू जो है ए कैरेक्टर की है, तो इस आस्की वैल्यू 97 को कैरेक्टर में बदलना है तो CHR फंक्शन कॉल करेंगे, CHR फंक्शन करेंगे, उसकी आस्की वैल्यू 97 पास करेंगे तो ये आस्की को कैरेक्टर में बदल देगा। इसी तरह से ये 65 आस्की वैल्यू जो है ये कैपिटल ए की है, 66 कैपिटल बी की, 67 कैपिटल सी की, और 48 होता है नंबर 0 से, तो 48 आस्की है 0 नंबर का, 49 है 1 डिजिट का, और 50 है 2 नंबर का। तो इस तरह से हम प्रिंट कर रहे हैं। देखिए इसको रन कर रहे हैं तो तीनों प्रिंट होंगे, 97 वाला ए, 65 आस्की वाला कैपिटल ए, और 48 आस्की वाला 0 नंबर। तो आस्की टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू आस्की हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एस है, एस ए स्ट्रिंग में है, तो 1 लिख करके सिंगल कोट, मतलब ये स्ट्रिंग हो गई एस। अब स्ट्रिंग को ऑड में हम कर सकते हैं, तो ये जो है 49 रिटर्न करेगा, क्योंकि 48 0 है और 49 मतलब, तो इसका आस्की वैल्यू ये रिटर्न कर दिया 49। अब ऑड एस तो 49 है, ये नंबर हो गया, इसमें 1 जोड़ा तो ये 50 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये ऑड एस तो ये जो है 49 रिटर्न किया, इसमें 1 जोड़ दिया 50 हो गया। अब इस 50 नंबर को कैरेक्टर में बदलना है तो CHR फंक्शन कॉल किए। देखिए इस सेल का आउटपुट ये आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये 1 जो है S1 को ऑड में किया तो आस्की में 49 आ गया इसका, और ये
49 + 1 50 जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया वैल्यू इसका। और ऑड एस ये जो है ऑस में किया तो 49 1 ये जो है इसको 2 कर दिया। ऑड एस मतलब 49 हुआ, 49 में 1 जोड़ा तो 50 हो गया। और 50 को जब कैरेक्टर में चेंज किया तो ये 2 कैरेक्टर हो गया, ये 2 कैरेक्टर। तो 0 कैरेक्टर जो है 48 है, 1 कैरेक्टर जो है 49 है, 2 कैरेक्टर जो है 50 है। किसी स्ट्रिंग चूंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो कोई किसी स्ट्रिंग को अगर एक बार असाइन कर दिया, जैसे यहाँ पर एस स्ट्रिंग वेरिएबल को मिल्क स्ट्रिंग से असाइन कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर इसको हम अनकमेंट कर दें, S0 हम असाइन कर रहे हैं के, मतलब इसमें 0 इंडेक्स पर जो m है उसकी जगह पर के सेव करना चाह रहे हैं। तो S0 = के मतलब के कैरेक्टर को m की जगह पर रखना चाह रहे हैं। तो ये संभव नहीं है क्योंकि इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग, इसको हम बदल नहीं सकते। इस सेल को अगर रन करेंगे तो देखिए एरर आ गया, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब किसी स्ट्रिंग के अंदर हम उनके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए कॉपी करना पड़ेगा या str के जो और जो फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने s मिल्क से हुआ, s = z, z क्या, z स्ट्रिंग हो गई सिंगल कैरेक्टर वाली। और S1 कॉलन कुछ नहीं, मतलब कि 1 S स्ट्रिंग मिल्क में 1 इंडेक्स से शुरू करो और लास्ट तक जाओ, मतलब 1 इंडेक्स पर आई है तो लास्ट तक ILK आ जाएगा। और Z में उसको प्रीपोन कर दो, जोड़ दो, तो वो हो जाएगा, S को असाइन हो जाएगा, S हो गया यहाँ पर जिल। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही ये S अगर मिल्क है तो देखिए S में हम कैपिटल मिल्क स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। तो S हो जाएगा मिल्क स्मॉल से फिर कैपिटल से मिल्क। S में कॉलन पहले कुछ नहीं, मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करो और जाओ कब तक, 4 से कम 3 तक। 0 से शुरू करो 3 तक जाओ, मतलब 0 1 2 3 पूरा आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 इंडेक्स पर के है। फिर बर्गर स्ट्रिंग है और इस S में S की इंडेक्सिंग देखिए केवल -1 लिखा। S -1 मतलब इसका जो है -1 का मतलब कि ये जो है यहाँ पर देखिए ये S में ये आ गया। देखिए S यहाँ पर सिंपली मिल्क था, अब हमने S को चेंज कर दिया, कॉन्केटेनेट कर दिया S में, सॉरी S को नहीं चेंज किया, S तो वही रहा। अब S = S प्लस कैपिटल मिल्क लिखते हैं, इसका मतलब कि जो ये मिल्क जहाँ रखा है वहीं रखेगा। अब S वेरिएबल पॉइंट करेगा इस S प्लस मिल्क को, मतलब पहला वाला जो मिल्क की वैल्यू है स्मॉल में उसमें कैपिटल मिल्क जुड़ जाएगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ तक आते आते जो S होगा उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो उस S में यहाँ पर -1 मतलब लास्ट वाला, लास्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर, तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इन तीनों को यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं तो वो S को असाइन हो जा रहा है। इनमें देखिए कॉपियां बनती जा रही हैं कि मिल्क बर्गर ये जुड़ गया, स्मॉल वाला कैपिटल वाला, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी जुड़ गया। तो लेकिन ये जो तीनों स्ट्रिंग बनी है मिल्क वाली जो ये बनी है, ये इनका वही रहेगा, लास्ट वाला जो स्ट्रिंग S वेरिएबल हो इस पूरी स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। लास्ट वाला S जो है इस पूरी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। अब इनकोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा बता देते हैं। इनकोडिंग देखिए ये जो है str स्ट्रिंग है जिसमें एक हेलो वर्ड लिखा है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन, उसके बाद कुछ चाइनीज टाइप के कैरेक्टर हमने डाल दिया। अब इस पूरे को इंग्लिश और चाइनीज कैरेक्टर को डबल कोट में कर दिया, तो ये स्ट्रिंग है। क्योंकि पाइथन यूनिकोड कैरेक्टर का यूज करता है जिसमें दुनिया की सारी लैंग्वेज आते हैं, तो स्ट्रिंग में हम किसी भी अरबिक, चाइनीज कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश के साथ चाइनीज डाला हुआ है,
अब इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग नाम से असाइन कर दिया। अब इस स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका इनकोड फंक्शन कॉल किया। इनकोड फंक्शन की डिमांड होती है कि किस किस मॉड में इनकोड करना है, तो हम UTF-8 मॉड बता दिए। UTF-8 फॉर्मेट में इनकोड करना है इस स्ट्रिंग को। तो जो स्ट्रिंग को UTF फॉर्मेट में इनकोड होगी वो इनकोडेड स्ट्रिंग के नाम से आ जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर लिए उसी इनकोडेड स्ट्रिंग को। प्रिंट करेंगे, देखिए क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए इनकोडेड जो स्ट्रिंग होगी वो बाइनरी फॉर्मेट में होगी, मतलब बाइट्स में होगी। तो देखिए ये शुरू में ही बी आ गया, बी आगे ये बता रहा है कि बाइनरी है, हो गई ये, क्योंकि इनकोड हो गई। उसके बाद देखिए सिंगल कोट में ये पूरी स्ट्रिंग आ गई, ये सिंगल कोट के अंदर। इसमें हेलो वर्ल्ड जो शुरू वाला है वो तो इंग्लिश वाला है, बाकी चाइनीज को इसने इस ढंग से कर दिया, मतलब हेक्स कोड में इनकोड कर दिया ये पूरा चाइनीज कैरेक्टर्स को। अब इस पूरी इनकोडेड स्ट्रिंग को जो बाइट फॉर्मेट में आ गई है, हम अगर डिकोड करना चाहें तो उसी इनकोडेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिकोड फंक्शन कॉल कर लें। और चूंकि इनकोड किए थे UTF-8 से, तो डिकोड भी करेंगे UTF-8 से। तो इनकोडेड स्ट्रिंग पर हम अगर डिकोड फंक्शन कॉल करेंगे और UTF-8 पास करेंगे तो पुरानी वाली ओरिजिनल स्ट्रिंग को ये लौटा देगा। तो यहाँ पर अगर रन कराएं इस सेल को तो देखिए ये यही आ गया, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी हेलो वर्ल्ड, उसके बाद कुछ चाइनीज कैरेक्टर थे। तो इस तरह से इनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग के बाद वो बाइट के रूप में आ जाता है और डिकोडिंग कर देने के बाद फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग बन जाती है। एक दिस इज ब्यूटीफुल स्ट्रिंग है, वाल नाम से, वाल को इनकोड कर दिया UTF-8 में, वाल UTF-8 नाम से सेव हो गया। अब इसका टाइप अगर देखें, यहाँ पर टाइप प्रिंट करवा रहे हैं कि इनकोडेड स्ट्रिंग किस टाइप की है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पर उसी इनकोडेड स्ट्रिंग की वैल्यू देखिए, इस सेल को रन करें तो देखिए क्लास बता रहा है बाइट्स, मतलब ये जो इनकोड कर दिया UTF-8 में, तो जो ऑब्जेक्ट बना इनकोडेड स्ट्रिंग का वो बाइट्स क्लास का, मतलब बाइट्स में को इनकोड किया। और इसकी वैल्यू क्या है, ये बता रही है कि ये बी बता रहा है कि ये इनकोडेड स्ट्रिंग है, ये बाइनरी है, मतलब बाइट्स स्ट्रिंग है। अब इसको डिकोड कर देंगे तो UTF-8 के वाल UTF-8 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिकोड फंक्शन कॉल किए और UTF-8 पास किए, देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस आ गई यहाँ पर। तो इस तरह से ये हम इनकोड डिकोड हम कर सकते हैं। ज्वाइन फंक्शन होता है, जिसे मान लीजिए L कोई लिस्ट है, L लिस्ट में ये सारे कैरेक्टर हैं S P ये वगैरह सेव कर दिया। हमको चाहिए कि एक एक में जो है, इस जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स की, इसमें एक एक कैरेक्टर के बीच में डॉलर साइन लगा दें। तो हमको करना पड़ेगा डॉलर कैरेक्टर। एक्चुअली ये सिंगल कैरेक्टर है, मतलब ये स्ट्रिंग ही मान सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है ज्वाइन में पास करना है किस स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। एक्चुअली ये क्या करेगा, एल वाली स्ट्रिंग में एल वाली स्ट्रिंग या यहाँ पर लिस्ट है ये, तो एल जो लिस्ट है उसमें एक एक आइटम के बीच में इस डॉलर को डाल देगा और नई वैल्यू एस को असाइन कर देगा। अगर एस को प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ये प्रिंट हो गया, ये सारे कैरेक्टर के बीच में डॉलर साइन आ गया। तो ज्वाइन का भी बहुत यूज होता है, किसी खास कैरेक्टर को किसी लिस्ट के एलिमेंट के अंदर डालना या स्ट्रिंग के अंदर भी डाल सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूज होता है। A B B B C C C ये 3 स्ट्रिंग है, बीच में स्पेस कैरेक्टर ध्यान दीजिए, A B B और C C के बीच में। अब इसको हमको लिस्ट बनाना है बेस्ड ऑन स्पेस कैरेक्टर, तो 3 एलिमेंट बनेंगे, A वाले, B वाले और C वाले। अब लाइन जो स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है, इस स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर स्प्लिट फंक्शन कॉल किया तो ये तोड़ देगा और तोड़ा हुआ जो लिस्ट आएगा LST में स्टोर हो जाएगी। प्रिंट करेंगे LST को तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का, क्योंकि स्प्लिट में कुछ पास नहीं किए हैं कामा वगैरह, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कैरेक्टर के हिसाब से वो बनाएगा। इसको अगर प्रिंट कर दें यहाँ पर, देखिए इस पूरे सेल को रन करा रहे हैं तो देखिए इसने जो है लिस्ट बनाई और
तीनों जो ए बी 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 सी 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 को अलग कर दिया और बीच में मतलब 3 एलिमेंट बना दिए। इस पूरी स्ट्रिंग को स्पेस कैरेक्टर से अलग करके लिस्ट बनाया जिसमें 3 एलिमेंट हो गए। और स्प्लिट करना हो लेकिन खास किसी कैरेक्टर के खोज के हिसाब से, तो हम वो कैरेक्टर पास करेंगे। जैसे यहाँ पर कामा पास कर दिया, ये लाइन है, वेरिएबल है इस स्ट्रिंग की। इस स्ट्रिंग में देखिए बीच बीच में कामा लगा है, तो इस लाइन के ऊपर अगर स्प्लिट फंक्शन पास करेंगे और कामा वाला कैरेक्टर पास करेंगे तो वो कामा के हिसाब से अलग करेगा। तो जहां जहां कामा लगेगा उसको अलग अलग वर्ड मानेगा और उन सबकी एक लिस्ट बना देगा। इसीलिए जो आउटपुट है यहाँ पर एक लिस्ट बनी जिसमें बॉब, हैकर और 40 वाली स्ट्रिंग अलग अलग आइटम हो गए। तो स्प्लिट का भी बहुत यूज होता है। आर स्ट्रिप, जैसे लाइन एक स्ट्रिंग है तो आर स्ट्रिप मतलब राइट साइड अगर ब्लैंक स्पेस है तो वो मिटा देगा। लाइन डाट अपर मतलब इस लाइन वाली स्ट्रिंग को सारे कैरेक्टर को अपर में कर देगा। लाइन डाट लोअर मतलब सारे कैरेक्टर को लोअर में कर देगा। इज अल्फा चेक करेगा कि सारे अल्फाबेट हैं इसमें। देखिए रन कराते हैं तो देखिए आउटपुट हो गया। ये जो है राइट साइड के स्पेस कैरेक्टर को हटा दिया, ये कैपिटल में कर दिया अपर, और ये लोअर जो है लोअर में कर दिया। और फॉल्स मतलब कि इज अल्फा किए तो फॉल्स आ गया, मतलब सारे कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिक नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बैक स्लैश आ गया, एक्सक्लेमेशन आ गया। अब छोटे छोटे एग्जांपल है थोड़े। ये वही एक स्ट्रिंग है, लाइन में स्टार्ट्स विथ लाइन पर कॉल किए तो लाइन 10 से स्टार्ट होता है, तो ये स्ट्रिंग 10 से स्टार्ट हो ट्रू रिटर्न करेगा। एंड्स विथ नहीं इतना, तो देखिए इसका रिटर्न भी जो है ट्रू ट्रू ही आएगा। अब लाइन में ये है स्ट्रिंग है, इसमें इस स्ट्रिंग में काउंट करना है कि कोई कैरेक्टर या कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार आई है। तो लाइन उस स्ट्रिंग का काउंट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें पास करेंगे कि जिसको खोजना है। तो आर हम चाह रहे हैं ए आर ई कितने बार आया है, तो उसका काउंट करेगा और प्रिंट कर देगा। और इसको अगर रन करें यहाँ पर तो देखिए ये 2 आ गया, मतलब आर जो है 2 बार आया है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। किसी सब स्ट्रिंग का इंडेक्स पता करना हो तो हम इंडेक्स फंक्शन कॉल करेंगे लाइन पर। इंडेक्स फंक्शन जैसे वेयर चाह रहे हैं हम, वेयर का इंडेक्सिंग, तो वेयर में जो पहला कैरेक्टर है वो यहाँ पर देखिए मेन स्ट्रिंग में डब्लू का जो भी इंडेक्स होगा वो बता देगा। तो डब्लू का इंडेक्स 9 है, तो इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करता है किसी सब स्ट्रिंग का। अब एस में इस प्लॉट है, इस प्लॉट को हमको पामाल से रिप्लेस करना है, या इसके अंदर जो मान लीजिए पीएल है, पीएल को पामाल से रिप्लेस करना है। तो हम करेंगे एस लेंगे, एस में पूरा इस प्लॉट स्ट्रिंग है, डॉट रिप्लेस फंक्शन कॉल करेंगे। और किस सब स्ट्रिंग को, तो पीएल जहाँ जहाँ भी आया है उसको जो है पामाल से रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस कर देगा, तो एस क्या हो जाएगा देखिए ये, मतलब पीएल जो था उसको पामाल से रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस में पहला पैरामीटर होता है किस वैल्यू को रिप्लेस करना है, मतलब ओल्ड वैल्यू, और दूसरा पैरामीटर होता है किस सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है। किसी स्ट्रिंग में किसी खास सब स्ट्रिंग का इंडेक्स पता करने है कि नहीं है, तो देखिए एस डॉट फाइंड कर दिया। फाइंड करेगा तो इन का इंडेक्सिंग ये रिटर्न करेगा। इन में पहला करेक्टर आई जो है 1 इंडेक्स पर आया है काइंड में, तो 1 रिटर्न करेगा ये। ऐसे ही ये रिप्लेस जो है इन की जगह पर इसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेगा। ठीक है, यहाँ पर रन किया यहाँ पर, तो लास्ट में एस क्या हो गई, काइंड हो गई। देखिए ये है, इसमें हम बैक स्लैश एन दिया और बैक स्लैश टी दिया इस स्ट्रिंग में। अब इसका लेंथ देखते हैं तो कितना होगा, देखिए ये 5 लेंथ है इसका, क्योंकि ए फिर बैक स्लैश एन 1, फिर बैक स्लैश फिर बी 2, बैक स्लैश टी 3, और इस तरह से ये एक एक कैरेक्टर जो है इसका जो है 5 5 लंबाई है, मतलब इसमें 5 कैरेक्टर आ गए हैं।
ABC 3 और एक जो है ये \n और एक जो है \t टैब कैरेक्टर, तो इसकी 5 लंबाई है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग का अभी काफ़ी कुछ हमने बता दिया, और इसको प्रैक्टिस से होगा, जितना ही जो है करेंगे, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। याद ना भी हो तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन आसान है और आसानी से ये यूज़ करने से याद भी हो जाएंगे। इस सेशन को भी बंद करते हैं। थैंक यू।